Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Paralganj, and today I am going to start class 7 SS3 History first chapter, which is India in the Medieval Period. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने अभी तक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पेज नंबर 4 पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस में हम एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर was marked by the gradual clearing of forest, which in turn led to the migration of forest dwellers to other areas. तो आर्थिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक चेंज का मतलब होता है आर्थिक परिवर्तन। तो आर्थिक परिवर्तन में हम जानेंगे कि एक बार फिर से कृषि के विस्तार को वनों की पुनः क्रमिक समाशोधन द्वारा चिन्हित किया गया, जिसके फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों में वनवासियों का प्रवास हुआ। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टिलिंग द सॉइल। रीजनल मार्केट, चिफ्टन, रूलर्स एंड रिलीजन इन्फ्लुएंस द पीजेंट। अधिक से अधिक लोगों ने मिट्टी को पीना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय बाजारों, सरदारों, शासकों और धर्मों ने किसानों को प्रभावित किया। They became part of the large complex society and were required to pay taxes. वे बड़े जटिल समाजों का हिस्सा बन गए और उन्हें करों का भुगतान करना पड़ा। They also offered goods and services to the local lords. उन्होंने स्थानीय प्रभुओं को सामान और सेवाएं भी दी। Some peasants were rich while other one poor, and some other were artisan as well as farmer. उनमें से कुछ किसान अमीर थे जबकि अन्य गरीब थे, और कुछ किसान क्या थे? आर्टिसन की तरह थे। अब हम सेकंड पैराग्राफ की बात करेंगे। न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी वर इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर विच इन्हेंस द पर्शियन व्हील केम टू बी यूज्ड। और बेहतर तकनीक कृषि में नई शुरुआत की गई जिसने फसलों के उत्पादन को बढ़ाया। In irrigation, the Persian wheel came to be used. The spinning wheels made weaving cloth easier. इसके अलावा सिंचाई में फारसी पहिया का उपयोग किया जाने लगा। चरखा ने बुनाई के कपड़ों को आसान बना दिया। In combat, fire arms came to be used. For writing, paper was introduced. In new food items and beverages such as potatoes, corn, chilies, tea, and coffees arrived in India along with the different groups of people from other part of the world. तो चरखा ने बुनाई के कपड़ों को आसान बना ही दिया था। युद्ध में शस्त्रों का उपयोग किए जाने लगा। लेखन के लिए कागज पेश किया गया था। नई खाद्य वस्तुएं और पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों के विभिन्न समूहों के साथ भारत पहुँचे। इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक चेंजेस
पढ़ा। अब हम लोग रीजन टू एम्पायर्स पढ़ेंगे। द अर्ली मिडवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ मेनी स्मॉल किंगडम्स which were frequently in conflict with one another. तो रीजन टू एम्पायर, साम्राज्य से क्षेत्र। कई छोटे राज्यों के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का उदय हुआ जो अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे। Among these recurring conflict, which was for increasing their area of influence. One of the most well-known conflict is the tripartite struggle among the Palas, Pratiharas and Rashtrakutas. तो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक पलास, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इन साउथ इंडिया द चोलास इमर्ज पावरफुल। दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इसके अलावा इन आवर्ती संघर्षों को देखा जो चोल दक्षिण भारत में उभरे हुए थे और वे शक्तिशाली भी थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के देशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किया। इन नॉर्थ इंडिया द डेक्कन लार्ज एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स वर क्रिएटेड विच encompassed many रीजन। और उत्तर भारत और दक्कन में दिल्ली सुल्तान और मुगलों जैसे बड़े साम्राज्य बनाए गए जिनमें कई रीजन के लोग, कई क्षेत्रों के लोग शामिल थे। However, the dimension and control of these empires varied under different rulers. फिर भी अगर हम एम्पायर्स के कंट्रोल की बात करें तो उनके अंडर में भी डिफरेंट टाइप्स के रूलर्स शामिल थे। अब हम लोग बात करेंगे रिलीजियस ट्रेडिशन की। रिलीजियस ट्रेडिशन में हम रिलीजन played a predominant role in the medieval Indian society. However, the period witnessed major development in the religious tradition and important changes took place in हिंदुस्तान। तो धार्मिक परंपराओं में मध्ययुगीन भारतीय समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि इस अवधि में धार्मिक परंपराओं और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। A major development that took place during this period was emergence of the idea of भक्ति। इस दौरान हुआ एक बड़ा विकास जिसे हम भक्ति और भक्ति आंदोलन के विचारों का उदय हुआ। This was also the period when a new religion called Islam appeared in India। यह वह दौर भी था जब भारत में इस्लाम नामक एक नया धर्म प्रकट हुआ था। Apart from the Islam, another tradition that came from West Asia was the Sufi tradition। इस्लाम के अलावा पश्चिम एशिया से आई एक और परंपरा सूफी परंपरा कहलाती थी। The period saw the emergence and popularity of several Bhakti and Sufi sant who took up the cause of socio-religious reform and preached the gospel of equality to all mankind। काल ने कई भक्ति और सूफी संतों के उद्भव और लोकप्रियता को देखा जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का कारण लिया और सभी मानव जाति के लिए समानता के सुसमाचार का प्रचार भी किया। इस तरह से इंडिया का हमने
मिडिल पीरियड में देखा। इंडिया इन द मिडिल पीरियड में कैसा था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग होमवर्क में इस चैप्टर को स्टार्टिंग से रीड करेंगे और एक्सरसाइज में आप मैच द कॉलम, MCQs और ट्रू फॉल्स इस टाइप के क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इसके अलावा 10 to 20 वर्ड्स के भी आंसर आप होमवर्क कॉपी में करेंगे और इसके आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा और इसके सही आंसर को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग होमवर्क में रफ कॉपी पे ही MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और 10 to 20 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी पे करेंगे, क्योंकि अगर फेयर पे कर देंगे तो जो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो। इसलिए आप फेयर कॉपी पे नहीं, रफ कॉपी पे ही एक्सरसाइज ABCD क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो के लास्ट में हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।